नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2021 और मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर पर। एक ट्रैक्टर पर सवार हूँ। इस ट्रैक्टर पर कुछ किसान हैं जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर दूर यहाँ से स्टेज है, मुख्य स्टेज सिंघू बॉर्डर का, वहाँ से जो भी कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेकर अपने इलाके की तरफ शायद लौट रहे हैं और अचानक ट्रैक्टर दिखा तो मैं इस ट्रैक्टर पर आ गया। भूमिका में ये बता दूं कि 26 नवंबर वो तारीख थी जब किसान ऐसे ही सैकड़ों हज़ारों ट्रैक्टर्स पर अपने सामान, अपना रसद पानी लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। और आज ये किसान अगर ऐसे ट्रैक्टर से आए और लौट रहे हैं तो जीत कर लौट रहे हैं और जीत के जश्न में हिस्सा लेकर लौट रहे हैं। और मैं भी यहाँ करीब एक साल पहले, मान लें 27-28 नवंबर 2021 को पहली बार आया था और उसके बाद किसानों के जत्थे को देखकर, ऐसे ट्रैक्टर पर रसद पानी था, चावल, गेहूं और सारे सामान लेकर जब आए थे और उसके बाद उस समय अभी इतने आपको टेंट दिख रहे हैं, जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो टेंट इधर दिखाएं, आराम से दिखाएं, धीरे धीरे, बहुत तेज़ से मत घुमाएं जिससे बाहर की तस्वीर दिखे, स्टैटिक करिए थोड़ा। ये तंबू, कनात, टेंट तब यहाँ नहीं लगे थे, जाड़े का मौसम था, खुला आसमान था। अचानक यहाँ किसान पहुँचे थे और उन्हें दिल्ली पर धावा बोलना था या कहे डेरा डालना था। और किसान जब यहाँ पहुँचे तो हड़कंप मचा। पहुँचने के पहले रोकने की कोशिशें हुई पूरे हरियाणा में, हर जगह रास्ते में, जो भी हरियाणा से होकर किसान गुजर रहा था, सड़क खोदी गई, पुलिस के इंतजाम थे, बड़े बड़े बोल्डर, बैरियर सब लगाए गए। सबको तोड़ते हुए ऐसे ही ट्रैक्टर से ये सब किसान यहाँ पहुँचे। जब यहाँ किसान पहुँच गए तब कोशिश हुई कि अब इन किसानों को यहाँ से दिल्ली में एक मैदान में बुलाया जाए, बुरारी मैदान में। और अमित शाह ने प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया कि आपसे बात तभी करेंगे जब आप बुरारी मैदान में आएंगे। किसानों ने वो चाल समझ ली कि ये चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं को खाली करें और बुरारी मैदान में आ जाएं। और किसी किसान नेता ने कहा भी कि हमें जेल में डालने की कोशिश है, कि आपको एक जगह कन्फाइन कर देंगे, वहाँ बैठे रहें और सरकार पर कोई दबाव काम नहीं आएगा। किसान नेताओं ने फैसला किया कि हम वहीं टिके रहेंगे जहां आए हैं, जहां बोल्डर से रोक दिया गया, और वो ये सिंघू बॉर्डर है। ऐसे ही मैं टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा चुका हूं। आज किसानों के जत्थे आए भी सुबह, कुछ वापस भी लौट रहे हैं और हजारों किसान यहां से 10-12 किलोमीटर तक अपने तंबू कनात में लगातार हर मौसम का सामना करते बैठे भी हैं। तो पहले तो ये बताओ, आप कहाँ से आए हो? खंडा सोनीपत, गांव खंडा सोनीपत जिला। और ये नारे जो लगा रही हैं महिलाएं, ये सब नारे तो एक साल में हजारों बार लगा चुकी हैं, लेकिन उन नारों के शोर में उनके जीतने का और मोदी सरकार के झुकने का, इसका जोश और खुशी भी है। किन्होंने, आपने बोला शायद, हाँ? आप कहाँ से आए हो? बोलने दो इनको। हाँ, गांव खंडा। हाँ, थोड़ा उधर देखो, कैमरा उधर है। गांव खंडा, हाँ। जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा। हाँ, खरखौंदा से आए। तो आज सुबह आए थे इसमें हिस्सा लेने, फिर वापस लौट रहे हो? यस सर। हाँ? आप सब लोग खरखौंदे के हो? गांव खंडा, जिला सोनीपत, हरियाणा के हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीर जो मेरे वीडियो में आपने सैकड़ों वीडियो में देखा होगा, उसके बाद क्या किया, मैं कहानी सिर्फ सुना दूं इनसे बात करने से पहले। किसानों ने फिर पक्के मोर्चे बनाने शुरू किए जब उन्हें लगा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई दिन महीने की नहीं है, सप्ताह और महीने की नहीं है। तब पक्के मोर्चे, कोई भी क्रांति आती है तो समय लगता है उसको। पहले भी लगा था, अंग्रेजों के टाइम में भी वे तो 9 महीने में भगाए थे, ये 9 महीने से ज्यादा हो गया इनको, 12 महीने हो गए। अब अंग्रेजों के समय जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन भगत सिंह के चाचा चौधरी अजित सिंह ने शुरू किया था। अंग्रेजों के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा उस आंदोलन का नाम था, जो 1907 में चला, 9 महीने चला। हाँ, पंजाब एक था, पूरा पंजाब एक। जब चौधरी छोटू राम जी ने ऋण मुक्त करवाए थे, हम किसान मजदूर भाई ऋण मुक्त करवाए थे, और अंग्रेजों को झुकना पड़ा, वो आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो इस बार भी झुकेगी सरकार। एक तो झुकी गई, 3 कानून वापस हो गए। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। हमारी फसल जो कंट्रोल रेट से कम से कम रेट पर, उससे कम नहीं बिकनी चाहिए, नहीं तो हम बॉर्डर पर उठेंगे नहीं। हम आज भी सब्जी लाए, कल भी लाएंगे, हम ऐसे ही लाए जाएंगे।
हम आते ही रहेंगे। जब से यह मोदी सरकार आई इसने महंगाई आसमान बैठाई, सबके मुझ ने हराम कर दिया। या जड़ मूल से खत्म हो जाता बड़ा ठीक रहे। ये वे लोग हैं जी जब कहते थे जब तक गरीब के पीपे में आटा है उसकी अकल नहीं निकल सकती। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे दीवे जनसंघ होती थी या जनसंघ, इसको छोड़ के दीवे वाले छोटी दबले दे दियो, बाकी बड़ी दीवे वाले की छोड़ गए छोटी किसी की भी दे दियो। आप ताऊ आप भी वहीं खरखोदे से हो? हम खरखोदा से। तो अब ये बताओ, अब तो मोदी सरकार बड़ी मांग पर झुक गई, अब एमएसपी की लड़ाई वैसे तो नहीं लड़ोगे ना जैसे यहाँ बैठे हो? यहीं लड़ेंगे जी बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे यहीं बैठ के लड़ाई लड़ेंगे। एमएसपी मिलने के बाद यहाँ से उठ के जाएंगे। तो ऐसे एमएसपी बनने के बाद उठ के जाओगे तो एमएसपी का कानूनी गारंटी वाला ऐसे तो जल्दी होगा नहीं। वो उसमें कानून बनना चाहिए ना सरकार में, नहीं बनना चाहिए, उसके बाद उठेंगे, उसके बाद उठेंगे नहीं। मूल्य तो मिलना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है उस पर कानून बनना ये बहुत आसान नहीं है। वो बनेगा जब उठ कर जाएंगे, सरकारी हाथों से कुछ है। आप लोग क्या उगाते हो, क्या फसल उगाते हो? गेहूँ, धान, गन्ना, तो जैसे चना, गेहूँ उगाते हो? बाजरा, ज्वार। अच्छा, सब चीज उगाते हो? हाँ। तो गेहूँ उगाते हो या बाजरा या जो भी है, हाँ, धान भी उगाते हो? धान भी उगाते हैं। तो ये सब एमएसपी पर बिकती है फसल आपकी? हमारे हरियाणा में बिकती है पर बाजरा नहीं बिका ही थोथा ड्रामा कर दिया, 600 रुपये देंगे। थोड़ा इधर आई, आज भी गराए दे पड़ा है। थोड़ा पीछे आ जाओ, आराम से यहाँ आके बात करो। हाँ, थोथा ड्रामा कर क्या है बोला 600 रुपये क्विंटल देंगे। सारी चीज ना बिकती, वो ना बिकता। सिर्फ गेहूँ अब बिका है, और धान दान भी नहीं बिकता, आधा बिका है। थोड़ा धूप की तरफ आ जाओ, ऐसे इधर घूम जाओ आप। हाँ, रोशनी आनी चाहिए चेहरे पे। हाँ, तो खाली धान बिकती है? खाली गेहूँ बिकता है। तो ये बताओ, आप लोग चूंकि खट्टर के मोटा दाल है ना, मोटा दाल है उसका एमएसपी मूल्य है। आप लोग चूंकि हरियाणा के हो, खट्टर सरकार है, तो खट्टर सरकार ने तो कह दिया था, आपको पता होगा, डंडे तैयार रखना, सठे साठ्यम जैसे को तैसा करना। वो डंडे तैयार रखा, हम लाठी तैयार है हमारी, हमारी तो लाठी रही। अपने चौधरी बदनलाल जी हुए थे रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर, कच्चा मौक कर दिए गए थे। बात नहीं का। और ये भी हुआ था हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने सबसे अधिक रोकने की कोशिश की इन किसानों को दिल्ली पहुंचने में। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ सप्ताह पहले, मेरे ख्याल से शायद अक्टूबर की बात है या सितंबर की बात है, कि जब वहाँ करनाल में सिर फोड़े गए किसानों के, और जो वहाँ का डीएम था उसने कहा किसी को छोड़ना नहीं, और सिर फोड़े गए। किसानों ने आंदोलन किया करनाल में, जो मिनी सचिवालय के बाहर, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। अब तो जी मांगने से कुछ नहीं मिलता, तो मांगने के लिए आगे अपना लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। अब ये देखो, बीच में हमसे बात करते बीच में बैठ गए, पेन भी है इनके पास। अब क्या पढ़ रहे हो अब अचानक आप बात छोड़ के? ये देखिए कैसे किसान अपने मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा है। और ट्रैक्टर पर मैं बात कर रहा हूँ, बीच में इन्होंने कुछ बोला, धप से बैठे और पढ़ क्या रहे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन एक अनंत प्रेरणा स्रोत। और इस आंदोलन के पन्ने को पढ़ रहे, हाथ में कलम भी देख रहा हूँ इनके, देखिए कलम भी है। और इसमें अपील है, किसान नेताओं के जो मुद्दे हैं वो हैं, जो खतरे हैं वो हैं। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बारे में कहा गया, सरकार के खोखले दावे, प्राइवेटाइजेशन का खतरा, किसान की मांगें क्या है, किसानों ने विफल कर दी आंदोलन को खत्म करने की चाल, और बहुत सारी तस्वीरें। और ये चौधरी साहब इसमें अंडरलाइन कर रहे हो। अंडरलाइन क्या कर रहे हो इसमें? कलम से क्या कर रहे हो? निशान लगा रहा था। निशान लगा रहे हो? जरा खड़े हो जाओ। क्या निशान लगा रहे हो चौधरी साहब? आप क्या निशान लगा रहे थे आप? जो पढ़ रहा है उसका। तो किसान अब सचेत हो गया है, उसे अपने मुद्दों का भी पता है, सरकार के दावों और वादों का भी पता है। उसे ये भी पता है कि सरकार अगर 1 साल तक कहती रही कि हम कानून वापस नहीं लेंगे क्योंकि आपके फायदे का है, तो उसे पता था कि आंदोलन कितना लंबा लड़ना होगा। रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास काटा था। रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास काटा था। अभी तो 14 महीने भी नहीं हो लिए। रामचंद्र के वनवास का जिक्र कर रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर पर एक तरह से कहें जश्न का माहौल है। इस बॉर्डर पर मैंने हर वो पहलू देखा है, क्योंकि 1 साल के दौरान कम से कम नहीं तो 50 बार मैं इस बॉर्डर पर आया हूँ। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सवाल हम लोग पूछते रहे कि ये लड़ाई अगर सरकार नहीं मानती है, कानूनों की वापसी की मांग
तो ये लड़ाई कहाँ जाएगी? ये सवाल 1 साल से पूछता रहा, ये सवाल 2024 तक, ये पहले बोल पड़े, इस सवाल का जवाब यही देते थे किसान की 2024 तक। 2024 तक लेकिन चौधरी साहब, किसान कृषि कानून तो वापस हो गया। MSP हो जाएगा। MSP पे कानून चाहिए ना 2024 तक हम अपने आड़ पड़े अपने करिए को बात है। हम अपना हक मांग रहे, हमको वो नहीं मांग रहे सरकार पे, अपना हक बच्चे भी अपने माँ बाप पर न्यारे हो वो भी ले, हम इन पर ले रहे को जुल्म नहीं कर रहे, अरे हमारे देंगे को खरात नहीं है, हम अपना हक ले रहे हैं। इनका हरज के है देर में ये पूंजीपतिया के कानून ने बढ़ा दिया 2100 का ले 1100, हमारी बाढ़ खत्म कर के सरकार ने, जो ये 2100 के 2200 कर ले अमीन के कुल ना गाँव अमीन की ले ला रहे। 2014 में 19 में हमने तो वोट दी थी, आगे बढ़ कर दिखा दियो यो। हाँ देखिए, अब चौधरी साहब बातों बातों में कह गए, और ये हरियाणा और यूपी में ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ जिन्होंने वोट दिया बीजेपी। करता रहा हूँ बीजेपी का, और वोट दोनों के टाइम दी है, आगे लेकर दिखा दियो। हम दुखी हो गए तो हमारा मतलब क्या है इन वोट देगा। ये सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी का सक्रिय कार्य करता रहा हूँ। कितनी बार वोट दिया आपने? मैंने 3 बार वोट दिया है, 14, 17, 19। हाँ 3 बार वोट दिया तो धोखा हो गया ऐसा लगता है, या 3 बार वोट दिया तो भरोसा करो। 9 में 14 में और 19 में तीनों के में। अच्छा, हाँ 2009 में भी दिया। हाँ अच्छा, तो आप पहले से बीजेपी को वोट देते रहे हो। हाँ अच्छा, हाँ 17 में गलत बोल गया, 17 तो यूपी में था। हाँ। गलत बोल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी दिया होगा। हाँ विधानसभा में भी दिया है। तो जब इतना दिया तो मोदी जी कह रहे हैं कि आगे लेके दिखाइयो, आगे लेके दिखाइयो। अब तो वापस कर लिया ना, और रह रहा है MSP का कानून रह रहा है, जो केस बने जो हरियाणा बच्चों पकड़ रखे गले कानून में ये और जा रखे किसान और जा रखे ये मुकदमे बांध रखे 360 62 हरियाणा गया भाई वो वापस लो। उन बात जो एक किसान बॉर्डर बम्बर इन मुआवजा दो, जो वो बीजेपी वाले मार दे तो कुछ नहीं, और हमारे किसान मर रहे, इनका कोई मतलब नहीं, कोई जकरा भी नहीं इनका यहाँ पे। ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कानून मंत्री वो तोमर, प्रधानमंत्री कोई संज्ञा नहीं, कृषि मंत्री उन किसानों की शहादत का जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनकी संख्या लगभग 700 है, जो अलग अलग सीमाओं पर जिनकी मौतें हुई, खुदकुशी हुई, कुछ हादसे भी हुए। हाँ, क्या बोलो आप भी बोलो जी। ऐसा जैसे किसान के ऊपर ये जब उठ कर जाएंगे जी इधर से, जब MSP कानून मिल जाएगा हमें गारंटी। और दूसरी चीज़ जो किसान आंदोलन के जो अपने अंदर जा रहे किसान, ये केस में कम से कम 48,000 केस हरियाणा अंदर लगे हुए जी, वो है वापस कर लेंगे जी। MSP गारंटी मिल जाएगी हमने। और जी और जो ये 2-4 और बना रखे जो अपने छोटे मुद्दे बनाए बैठे हैं, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में कोई शब्द नहीं बोला जी। मर रहे एक भी शहादत के ऊपर कोई किसी के ऊपर बोला हो जी, इन्होंने एक बार भी कोई शब्द नहीं बोला जी इन्होंने। एक बार कॉन्फ्रेंस करी थी अपने PM साहब ने, उसी बार गिर गया। एक पूरे कितने दिन हो लिए एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलिए ठीक है, तो बहरहाल अब इस ट्रैक्टर से जरा बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा। और यहाँ से आप लोग स्टेज के पास थे, स्टेज पर भाषण सुनने गए थे? स्टेज से आए, स्टेज से आए हैं, स्टेज पर भाषण सुनकर आए हैं। स्टेज से आए। स्टेज पर जो सिंघू बॉर्डर पर जिन किसानों का मोर्चा है, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डल्लेवाल, दर्शनपाल, वो सारे किसान नेता मंच पर लगातार किसानों को संबोधित कर रहे थे सुबह से। आप किस ग्रुप से? चढ़ूनी के? चढ़ूनी के। और सब्जी दे गए हम 2 क्विंटल पेठा। ये देखो उधर दिखाओ, देखो महिलाएं जा रही। 1 मिनट रुकना जरा, उस पे भी आते हैं, जरा रुकना 1 मिनट। अब जरा उन महिलाओं से भी बात करेंगे, जरा रुकते हैं। आराम से रोक देंगे। अब देखिए, ये महिलाओं के जत्थे भी हरियाणा से लगातार यहाँ आते रहे और गाना गाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए। आज ये महिलाएं फिर यहाँ से लौट रही हैं, हरियाणा की होंगी पक्के तौर पर। कहाँ से आए हो आप लोग? हरियाणा से आए। कहाँ से, किस जिले से? खरखोदा जिले से। अच्छा, वो भी खरखौदा वाले हैं। तो आप लोग भाषण सुन के आ रहे हो वहाँ से? थोड़ा पीछे जा सकते हो चाहो तो, 1 सेकंड रुकना जरा। तो क्या हुआ, जीत तो हो गई, तो अब तो आंदोलन खत्म होगा ना? अभी कहाँ खत्म हुआ भाई। MSP की गारंटी लेनी है, 6 मुद्दे और है हमारे जो हमने लेने हैं वापिस। अब जरा आना, 1 सेकंड रुकिए। अब आप कर रहे हो MSP की गारंटी
तो एमएसपी की गारंटी सरकार ऐसे कैसे देगी? अब तो मान लो कृषि कानून की मांग मान ली गई ना, अभी कहाँ माननी है भैया, अभी तो लिखतम में है। ये मोदी तो बहुत झूठा है, इसके जुमलबाजी में हम नहीं आने वाले यहाँ भाई। क्यों? मोदी ने कह दिया, अब कैबिनेट ने पास कर दिया, 3 दिन बाद संसद में भी हो जाएगा। ना ना, मोदी ने तो 15 लाख भी कहे थे। मोदी ने तो ये जो किसानों के आगे कर लीजिए, ट्रैक्टर जाम हो रहा है, थोड़ा आगे कर लीजिए, थोड़ा आगे कर लीजिए। हाँ, उस ट्रैक्टर को जाने दीजिए। हाँ जी, बेरोजगारी के बारे में कहा था, नौकरी भी कही थी भी, युवा को नौकरी भी देंगे। मोदी ने क्या दिया? कुछ दिया? चलो जी ठीक है। तो ये आप क्या करो? रुपया बाबत दुखी करे क्या बैंका में नोट बदली करे, जब करे गरीब कर रहा हमारा फायदा क्या? हरियाणी बोल रहे हैं, हरियाणी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बोल रहे कि जैसे वो नोटबंदी लगाई तब दुखी करे लाइनों में लगा के, अब डीएपी खाद के हमारे कर रहे हैं दुखी हमारे को हैं। इतने सारे किसान नौकरी, हमारे बाल का नौकरी नहीं, बच्चों को नौकरी भी नहीं है अभी तो। अब ये खबर तो ऐसे राष्ट्रीय मीडिया में आती नहीं है कि खाद को लेकर कैसे किसान कतार में है, डीएपी को लेकर कतार में है, और ये भी जानकारी आई कि 1-2 किसानों की मौत हो गई। तो खाद के लिए कतार में लगना पड़ा, और उसके बाद इन्होंने नोटबंदी की बात की, तब नोट के लिए कतार में लगते थे। बताओ कौन से पेपर चैनल तक? मेरा नाम अजीत अंजुम है। ऐसे नहीं, मेरे नाम से मेरा यूट्यूब है भाई साहब। अच्छा, पहली तो बात यह है कि एमएसपी का मायना हमारी समझ में नहीं आया। आप बता दो। वो कहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जब मंडी में हुआ बन जाए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों गवर्नमेंट खरीदा है उस पर, फिर पीछे वाला लोग पैसे लगाते नहीं, तो वह मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होगी। फिर दूसरी बात, आप हिसाब लाओ सन 50 तो और चीज़ों के जितने भाव बढ़े हैं, हमारा उस से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। क्यों? खेती में पहले फ्री में थी, ये सारी बहुत ज़्यादा खर्चे में है। महंगाई बढ़ गई बहुत, सब चीज़ की महंगाई बढ़ी है, लेकिन गेहूं की नहीं, हमारी किसान की जिनस की नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात ताऊ ने कह दी। और ऐसे आपको किसान दिखेंगे जो इस मामले में, समझदारी के मामले में बहुत संजीदा है। आपको देख रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा पहन रखा है, तिरंगा है बिल्कुल। जरा आप खड़े हो जाइए, आपसे बात करूंगा, फिर ट्रैक्टर से उतरूंगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा कमल। कमल, कहाँ से हो आप? तुर्कपुर से। तो इधर आ जाओ, थोड़ी धूप की तरफ आओ। इधर कमल जी, इधर आओ आप, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तो ये आपने खास तौर से आज के लिए ये ड्रेस बनाया है? ना, ये तो पहने रहते हम तो। अच्छा, पहने रहते? हाँ। वाह, बहुत अच्छा है, तिरंगा ही है पूरा आपका। हाँ, साफा तिरंगा ही। तो कमल जी, आप भी हिस्सा लेने आए थे यहाँ? हाँ जी, हम तो घने ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। तो अब लगता है कि एमएसपी पे भी सरकार झुक जाएगी? विश्वास तो मान रहे हैं कि मेरा मान नहीं जा, कोशिश तो हम तो लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये अब महिलाओं का जत्था ये जा रहा है जहाँ भी, खरखौदा ना, कहाँ बताया? खरखौदा, सोनीपत। अब इधर की तस्वीर दिखाइए, सब युवा सब भी लौट रहे हैं, और हमारी भी काफ़ी कसरत हो जाती है यार। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर मैं, जैसा कि मैंने कहा, 50 बार आया। तब जब आ रहा था, तब आंदोलन को लेकर, आंदोलन की मियाद को लेकर, आंदोलन की सफलता को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे। उन सारे सवालों का जवाब 19 तारीख को तो मिल गया मोटे तौर पर, कि जो 3 मुख्य मांगें थी, 3 कृषि कानूनों की वापसी की जो मुख्य मांग थी, वो तो सरकार ने मान ली। लेकिन अब बड़ी मांग साथ में जोड़ी है किसान नेताओं ने, एमएसपी। किसानों का कहना है कि ये शुरू से उनकी मांग थी। संयुक्त मोर्चे की तरफ से जब तक संवाद होता रहा कृषि मंत्री से, बार बार इस मांग को कृषि मंत्री को बताया जाता रहा कि हमें एमएसपी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जाहिर है थोड़ा जश्न का माहौल है सिंघू बॉर्डर पर। अब मैं ले चलूँगा आपको गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और एक ही दिन में मैं सुबह गाज़ीपुर से मैंने शुरू किया, दोपहर को टिकरी बॉर्डर पर था, अभी सिंघू बॉर्डर पर हूँ, शाम हो रही है, और देर शाम को मैं फिर रहूँगा गाज़ीपुर बॉर्डर पर। ये लगभग मेरा 350 किलोमीटर का सर्किल है, पूरा करूँगा ताकि पूरी मुकम्मल तस्वीर आपको दिखे। नमस्कार।